अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग साइंस में देखेंगे लीवर अथवा उत्तोलक। आइए चलते हैं। साइंस में हम लोग देखते हैं बेटा उत्तोलक। जिसे बेटा लीवर कहेंगे। लीवर क्या है बेटा? एक सीधी दृढ़ छड़, सीधी भी हो सकती है अथवा मुड़ी। लीवर या उत्तोलक क्या है बेटा? तो यह एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ दृढ़ बेटा छड़, जो कि एक प्रकार की मशीन है। ये क्या? यह मशीन, इसे हम मशीन नाम दें। उत्तोलक क्या है? मशीन है। एक प्रकार की मशीन, एक प्रकार की मशीन। यह एक प्रकार की मशीन बोलेंगे। क्लियर हो गया? जैसे आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे बेटा, कोई नट बोल्ट नहीं खुल रहा है तो हाथ से अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो न खुलता है न टाइट होता है, या टाइट हो गया तो खुल नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिंच लेते हैं। रिंच क्या है? जस्ट लाइक उत्तोलक है, लीवर है, राड है। और इस सिरे पर जब हम लोग बल लगाते हैं और यहाँ जो है नट को ये पकड़ता है या पिलास है इस टाइप से, तो जब हम लोग बल लगाते हैं बेटा तो देखिए हमारा जो है वो नट जो है खुल जाता है अथवा कसने लगता है। ठीक है ना? तो ये जो हमारा रिंच है वो जो है बेटा उत्तोलक का काम कर रहा है, लीवर का काम कर रहा है। लीवर क्या? एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ छड़, छड़ यानी राड। जैसे कोई लकड़ी का बोटा है, वो नहीं बेटा हमसे हिल डुल रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा सा सब्बल लेते हैं और बोटे के पास एक आध ईंट वगैरह का पत्थर लगाते हैं और फिर उस यहाँ पर आलम्ब लगाया और ये सिरा जो है बोटे के अंदर थोड़ा सा लगाया और इस वाले सिरे पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो बोटा जो है लुढ़क जाता है या वहाँ से हट जाता है, लकड़ी के बड़े बड़े बोटे। तो जो ये वाला हम बड़ा सा सब्बल या राड लगा रहे हैं बेटा, दृढ़ छड़ लगा रहे हैं, यही क्या है? लीवर। और जैसे हम लोग मशीन से बेटा कोई बोझ उठाते हैं या बोझ को एक जगह से दूसरे जगह रखते हैं, जस्ट लाइक वो काम ये भी कर रहा है। अतः ये जो हमारा दृढ़ छड़ है यही लीवर है और ये एक मशीन की तरह से काम कर रहा है। पक्का हो गया? अब लीवर बेटा जिसे हम लोग उत्तोलक कर रहे हैं, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो उत्तोलक का कार्य सिद्धांत अगर हम लोग कहें, उत्तोलक का कार्य सिद्धांत, उत्तोलक का कार्य सिद्धांत बेटा बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है अगर आपसे पूछे बेटा, तो बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ ए फोर्स। क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ ए फोर्स आर टार्क। इसी को बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा
बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए लिख लीजिएगा। अब बेटा बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण क्या है? जिसे आप टार्क भी कहेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहेंगे। तो ये है क्या बेटा? तो ऐसे समझिए, ये कोई हमारा बेटा मान लीजिए कि पिंड है, ऐसे ये पिंड है या कोई डिस्क है बेटा। यहाँ पर एक हमने जो है बिंदु ले लिया, इसी के परितः ये घूमेगा। कोई डिस्क ले लिया इस टाइप का और इसी के परितः इसे घुमाना है, तो हम कहीं ना कहीं बेटा बल लगाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम जो है एक बल यहाँ से जो है बल लगा देते हैं, ऐसे देखिए ना, ऐसे लगा देंगे, बल F लगा देंगे, तो यह इस बिंदु के परितः घूमने लगे। ठीक है ना? तो बल आघूर्ण को हम लोग परिभाषित भी करेंगे। तो अब यहाँ इस बिंदु पर आपने बल लगाया बेटा कैपिटल F मान लीजिए, और ये जो है आपकी घूर्णन अक्ष है या घूर्णन बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? घूर्णन बिंदु है। इसी अक्ष के परितः ये ऐसे ऐसे नाचेगा। तो बल F की क्रिया रेखा को बेटा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसे जो है इसकी क्रिया रेखा को आप ऐसे बढ़ाएंगे और तब क्या होगा? बल आघूर्ण बराबर हो गया बेटा बल गुणे बल की क्रिया रेखा से घूर्णन बिंदु या अक्ष कहेंगे, ये घूर्णन बिंदु बेटा अथवा घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। कितना दूरी? हाँ, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो ये बेटा अब लंबवत दूरी, तो इसका जो आप जो है क्रिया रेखा खींचेंगे बेटा, बल ऐसे नीचे की ओर लग रहा है तो इसकी क्रिया रेखा आप ऐसे खींच लेंगे और यहाँ तक की ये लंबवत दूरी जो है आप ज्ञात करेंगे। तो ये जो है लंबवत दूरी ये आएगी ऐसे, ये हो गई लंबवत दूरी आ। क्या हो गया? और ये बल हो गया कैपिटल F। कहीं पर भी बल लगे, यहाँ बल लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो वहां से बेटा हम लोग जो है बल की क्रिया रेखा ऐसे ऊपर नीचे खींच लेंगे और जहाँ लंब पड़ेगा, ये वाली दूरी नहीं लेना है कि यहाँ से बल लग रहा है कि ये वाली दूरी। आपको कौन सी दूरी लेनी है? लंबवत दूरी, लंबवत दूरी लेनी है। ठीक है, जल रही। तो हो गया बेटा F और ये दूरी R। इस तरह से बल आघूर्ण बराबर हो गया बेटा बल F गुणे बल की क्रिया रेखा से, बल की ये क्रिया रेखा बेटा इससे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, अथवा यहीं पर आलंब लगाएंगे बेटा तो है R। अब F को न्यूटन में मापेंगे, F को किस में मापेंगे? न्यूटन में बेटा, और दूरी R को मापेंगे मीटर में। तो इसका मात्रक हो गया, बल आघूर्ण का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। और बल आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि। मात्रक हो गया न्यूटन मीटर और ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। अदिश और सदिश भी पूछता है तो ये सदिश राशि। क्लियर हो गया? यानी बेटा अब आप जो है बल आघूर्ण को ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बल जो किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करे तो उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं।
बल आघूर्ण की परिभाषा कुछ समझ में आई? मेन तो यह है बेटा कि बल आघूर्ण बराबर मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे बल गुणे बल की क्रिया रेखा से घूर्णन बिंदु की लंबवत दूरी। तो ये लंबवत दूरी, इस पर हमने लंब डाल दिया 90 अंश पर, ये लंबवत दूरी हो गई। ये क्रिया रेखा से बल की F × R हो गया। ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे बेटा, ये सदिश राशि है और परिभाषित यही करना है कि ऐसा बल बेटा जो किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करे, तो उस बल को हम बल आघूर्ण कहते हैं, या ऐसे बल को जो घुमाने का प्रयास करे उसे बल आघूर्ण या टार्क कहते हैं। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं बेटा। एक हम लोगों का पॉइंट है बेटा बल युग्म। एक पॉइंट आपका है बल युग्म, जिसे आप कपुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कपुल बोलेंगे बेटा। बल युग्म क्या है? तो जब किसी पिंड पर बेटा दो बराबर आपस में समांतर और एक दूसरे के विपरीत तथा दोनों की क्रिया रेखा भी अलग अलग हो, तो ऐसे बलों को हम लोग बल युग्म कपुल का। जैसे बेटा ये कोई आपका पिंड हो गया, इस पर एक बल जो है यहाँ से ऐसे कार्य कर रहा है और यहीं से बेटा या यहाँ से एक बल जो है ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। दोनों के मान बराबर है, दोनों के मान बराबर है। एक ही पिंड पर जब दो बल बेटा जिनके मान बराबर हो और समांतर हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों, तो उन्हें क्या कहते हैं? बल युग्म। ठीक है ना? तो किसी पिंड पर दो बराबर विपरीत व समांतर बल जिनकी क्रिया रेखा भिन्न हो, ऐसे बल को क्या कहते हैं? बल युग्म। चलिए बल युग्म कहते हैं। यानी बेटा किसी पिंड पर इस टाइप के दो बल लगे और वो आपस में उनके मान बराबर हो, दोनों समांतर हो एक दूसरे के, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो और क्रिया रेखा जो है भी अलग अलग। ऐसा नहीं है बेटा कि ये जो है आपने कहा कि ये बिंदु ले लिया, इधर की ओर एफ लगा दिया और साथ ऊपर की ओर एक एफ लगा दिया और बोल दिया कि जो है ये जो है एक समान भी है और एक दूसरे के विपरीत भी है, लेकिन क्रिया रेखा इनकी एक, क्रिया रेखा भी भिन्न होनी चाहिए। तब इनका अगर आघूर्ण ज्ञात करें बेटा, तो बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण अगर लें, टार्क लें बेटा, ज्ञात करें, तो आघूर्ण बराबर होगा बेटा कोई भी एक बल F गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। अब इनकी क्रिया रेखा ऐसे बढ़ा लें बेटा, ऐसे बढ़ा लें इनकी क्रिया रेखा और इनकी ऐसे कर लें और इनके बीच की ये वाली लंबवत दूरी हो जाएगी, इनके बीच की लंबवत दूरी। तो कोई भी एक बल
कोई एक बल गुणे उनके बीच की हाँ लंबवत दूरी। ये हो जाएगा। कोई भी एक बल लेंगे, दोनों बल नहीं, कोई एक बल गुणे उनके बीच की यानी बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कैसे बेटा करेंगे भाई? जैसे एक बल यहाँ से दिखा दिया कि यहाँ से लग रहा और एक बल को दिखा दिया कि यहाँ से लग रहा, लेकिन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मान में बराबर और समांतर। तो अब इसकी क्रिया रेखा बेटा नीचे की ओर ऐसे खींच लेंगे और इसकी क्रिया रेखा ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे और बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब आइए बेटा हम लोग चलते हैं लीवर। ठीक है ना, लीवर अथवा उत्तोलक मेन टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा उत्तोलक बेटा या लीवर 3 प्रकार का है। कौन कौन? प्रथम प्रकार या प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। हमारा उत्तोलक बेटा 3 प्रकार का है। उत्तोलक 3 प्रकार का। पहला है बेटा प्रथम वर्ग, उत्तोलक लिख लेंगे बेटा प्रथम वर्ग उत्तोलक। फिर दूसरा द्वितीय वर्ग, और तीसरा बेटा है हाँ बेटा तृतीय वर्ग उत्तोलक। इन्हें हम लोग याद करने के लिए जो सरल तरीका है बेटा, इन तीनों को याद करने का सरल तरीका है फाइंड वर्क प्लीज। क्या? फाइंड वर्क हाँ बेटा प्लीज। फाइंड का F ले लेंगे बेटा, वर्क का W ले लेंगे और प्लीज का P ले लेंगे। पहले वाले में F बीच में होगा यानी फलक्रम। पहले वाले में पहले प्रकार के प्रथम वर्ग के लीवर में क्या होगा बेटा? F बीच में होगा, F बीच में होगा। और दूसरे प्रकार में W बीच में। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में W क्या है? भार बीच में होगा। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बेटा आपका P क्या है? आयास बीच में, आयास कोष्ठ में बल, ये बीच में। ऐसे याद कर लेंगे, बोलिए भाई। तो अब हम लोग बेटा प्रथम वर्ग के उत्तोलक की बात करते हैं। उत्तोलक में इस तरह से बेटा 3 चीजें हुई। जब हम लोग बेटा किसी पिंड को या भार को इस लीवर यानी लीवर क्या है बेटा? आपका एक दृढ़ राड है अथवा छड़ है बेटा। वो छड़ आपकी लोहे की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मजबूत लकड़ी भी हो सकती है जिससे आप काम कर रहे हैं, इस्पात स्टील कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये एक तो बेटा आपका लीवर रहेगा यानी उत्तोलक रहेगा। एक उसमें बेटा जहाँ से यूं समझिए जैसे बेटा ये लकड़ी का पिंड है, ये लकड़ी का पिंड है या भारी पिंड है, कोई पत्थर है, हमसे हिल डुल नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जो है एक सब्बल लगाते हैं और सब्बल की राड ऐसे जो है
लंबी सी कर लेते हैं बेटा, ऐसे राड जो है यहाँ पर लंबी कर लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, और यहाँ पर जो है बेटा एक ईंट वगैरह का सपोर्ट ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर एक ईंट का ऐसे देखिए ना सपोर्ट लगाते हैं। अब इस पर जो है हम लोग बल जो है अगर नीचे की ओर आप बल यानी आयास की जो है नीचे की ओर लगाते हैं बेटा, ये फलक्रम हो गया यानी आलम्ब हो गया, ये आपने आलम्ब लगा दिया यानी फलक्रम, ये आयास बेटा यानी पी यहाँ लगाएंगे, और ये वाला बोझ आप उठा रहे हैं ये हो गया भार डब्ल्यू, यही हो गया भार। भार को ऐसे हम लोग बोटे को उठाते हैं, लकड़ी का बोटा हो कुछ हो, तो इस तरह से बेटा जब हम लोग लीवर से काम लेते हैं तो एक आलम्ब की जरूरत पड़ती है, और जिस भार को उठाएंगे, बोझ को उठाएंगे, वस्तु को उठाएंगे, वो भार होगा, और एक हम लोग बल लगाते हैं, बल को ही आयास पी हो, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हुई, एक तो आयास पी हुआ, एक आलम्ब लगाएंगे बेटा फलक्रम बोलेंगे एफ, और भार जिसको उठाएंगे बेटा वो हो जाएगा भार डब्ल्यू, ठीक है ना। भार एक प्रकार का बल है, वो सदिश राशि है बेटा, ठीक है ना। और भार को हम लोग किससे ज्ञात करते हैं? कमानीदार तुला से, स्प्रिंग तुला से, कमानीदार तुला से भार ज्ञात करते हैं, जबकि भौतिक तुला से द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। ये सारी बातें हुई। भार का मान स्थान के हिसाब से बहुत ऊंचाई पर जाने बदल जाएगा, नीचे जाने पर बदल जाएगा, क्योंकि भार डब्ल्यू बराबर होता है, भार डब्ल्यू बराबर mg होता है। और भार को हम लोग परिभाषित करते हैं, अतः जी का मान बेटा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बहुत ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है, तो चंद्रमा पर जाएं और ऊंचाई पर जाएं तो इसी वस्तु का जो यहाँ पर भार जो है 10 kg है, तो चंद्रमा पर जाके बेटा 1/6 गुना हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जी का मान पृथ्वी के जी का 1/6 गुना है। तो इस तरह से बेटा भार का मान W का मान बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान नियम का मान हर जगह अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसी द्रव्यमान नियम को भौतिक तुला से ज्ञात करेंगे, और पूरे भार यानी बल है, बल सदिश राशि है, इसका मान जो है बेटा अगर तौलना है, ज्ञात करना है, तो किससे ज्ञात करेंगे? स्प्रिंग तुला से या कमानीदार तुला से। पक्का हो गया? जिसमें ऐसे लगा रहता है बेटा, ये आपका हुक हो गया, ऐसे ये हुक रहता है, ऐसे यहाँ लगा देते हैं, और फिर यहाँ पर एक रीडिंग ऐसे लगा देते हैं, ये यहाँ जाम हो गया, ये जाम हो गया, और फिर इसमें रीडिंग वाला वो लगा देते हैं, और फिर यहाँ हुक लगा देते हैं, और इसमें किसी वस्तु को यहाँ पर लटका देते हैं, इसी जिसका वेट ज्ञात करना है इसको लटका दिया, ठीक है, तो भार ज्ञात हो गया। तो आपको बेटा इन तीन की जरूरत पड़ेगी, तो यही तीन है एफ, डब्ल्यू और पी। प्रथम प्रकार के फर्स्ट वाले लीवर में जो है एफ आपका बीच में होगा, यानी फलक्रम आलम्ब बीच में होगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में या द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में बेटा आपका वेट यानी भार डब्ल्यू जो है वो बीच में होगा, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आपका आयास अथवा जो आपके द्वारा बल लगाया जाएगा वो बीच में होगा। तो चलिए बेटा अब हम लोग लिखते हैं प्रथम प्रकार का, प्रथम वर्ग उत्तोलक। प्रथम वर्ग उत्तोलक में क्या बीच में है? फाइन वर्ग प्लीज से एफ बीच में। तो आप लिखेंगे इस वर्ग के उत्तोलक में या प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आयास बेटा पी व भार
डब्लू के बीच में आलंब, आलंब बेटा, आलंब को फलक्रम कहते हैं, आलंब कोष्ठ में फलक्रम बेटा, फलक्रम को शार्ट में एफ कहते हैं, फलक्रम एफ, आलंब या फलक्रम एफ होता है। फर्स्ट वाले में बेटा एफ बीच में होता है, तो वही लिखा गया कि इस वर्ग के उत्तोलक में आयास P और भार W, लिखा गया आयास P और भार W के बीच में फलक्रम F है। ठीक है, तो इसको बेटा आप ऐसे बना लें, एक आपका ये उत्तोलक हो गया, ये दृढ़ छड़ हो गई बेटा, यही उत्तोलक है, ये लीवर है, और इसका ए सिरा ए कर लीजिए और इधर वाला सिरा बी कर लीजिए, और बीच में कहीं पर भी जो है आलंब लगा दीजिए बेटा। यहाँ पर आपने आलंब एफ लगा दिया, यही आलंब यानी फलक्रम एफ, आलंब अथवा फलक्रम एफ बीच में बेटा, यहाँ से आयास P लगा दिया, आयास P, और यहाँ से भार W लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम वर्ग का उत्तोलक। यही हो गया बेटा कि आयास और भार W के बीच में आलंब F होता है। F क्या है? आलंब। अब बेटा यहां से ये वाली जो दूरी है बेटा, ये वाली दूरी जो है बेटा क्या कहा, यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी जिसे कहेंगे आयास भुजा। यही तो आयास है। आयास से बेटा, आयास P से आलंब के बीच की दूरी ये है और इसे कहेंगे आयास भुजा। आयास भुजा। और इधर तक की दूरी को B से डिनोट करेंगे बेटा, और इसे कहेंगे, ये भार की आलंब से दूरी है तो इसे कहेंगे भार भुजा B। ठीक है ना। अब आघूर्ण के सिद्धांत से बेटा, आघूर्ण अगर ये क्षण संतुलन की अवस्था में है, इस पोजीशन में रुकी हुई है, ये वेट जो है इसे नीचे की ओर ऐसे, ये ऐसे नहीं कर पा रहा है, तो ये सीधी रेखा में अगर ये है बेटा, और इस वेट को ये हमारा आयास जो है बैलेंस किया हुआ है, तो उसी को कहेंगे संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा बेटा, इधर का आघूर्ण जो हमारा आयास की इधर की ओर घुमाने का प्रयास कर रहा है, वैसे ही भार W जो है वो इधर की ओर घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो दोनों के आघूर्ण क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी बामा पक्ष आघूर्ण बराबर दाया पक्ष का आघूर्ण। ठीक है ना। तो इसको कहेंगे बेटा संतुलन की अवस्था में, संतुलन की दशा में बेटा अगर हमारा लीवर बेटा संतुलित है, सीधी रेखा में है, ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा है, रुक गया है इस पोजीशन में, तो वही कहेंगे संतुलन की दशा में। तो संतुलन की दशा में क्या होगा बेटा, तो आप कहेंगे बामा वर्त आघूर्ण बराबर बेटा दक्षिणा वर्त आघूर्ण, दोनों तरफ के आघूर्ण बराबर होंगे। या फिर कहेंगे बेटा आघूर्णों का बीज गणितीय योग 0। आघूर्णों का बीज गणितीय योग क्या होगा बेटा? 0 होगा। अथवा पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण। वामावर्त आघूर्ण को बेटा हम लोग जो है धनात्मक आघूर्ण कहते हैं, और दक्षिणावर्त को
ऋणात्मक आघूर्ण भी कहते हैं। तो वामावर्त आघूर्ण ज्ञात करिए। ये वामावर्त आघूर्ण बराबर क्या हो गया, आघूर्ण बराबर अभी आपने लिखा बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से आलंब की लंबवत दूरी। तो बल बेटा यहाँ पर P लगा रहे हैं, आयास P लगा रहे हैं, और आयास P से आलंब की लंबवत दूरी हो गई A। बोलिए ना, तो इधर का आघूर्ण हो गया P गुणे A। बोलिए ना P गुणे A बराबर हो गया बेटा इधर वाला आघूर्ण, ये हमारा ऐसे घुमाने का प्रयास कर रहा, तो ये हो गया W गुणे इसकी क्रिया रेखा से बेटा आलंब की लंबवत दूरी B, तो गुणे B। ये बेटा ऐसे आप कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारा बेटा वेट है, भार है, और इसकी क्रिया रेखा ऐसे ऐसे है, इससे जो है आलंब की लंबवत दूरी जो है स्मॉल b। अब बेटा हम लिखेंगे यांत्रिक लाभ। बहुत पूछता है भाई यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, और इसे बेटा एडवांटेज का ए ले लेते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज ए बराबर होता है W/P। पक्षांतर करिए, इस P को उधर ले जाइए तो बेटा हो गया W/P बराबर हो गया A/P। देखिए हुआ पक्षांतर। यांत्रिक लाभ A बराबर W/P बराबर होगा A/B। हो गया बेटा। A क्या है, आयास भुजा है, B क्या है, भार भुजा है, W क्या है, भार है, और P क्या है, आयास। ठीक है ना। तो हमेशा यांत्रिक लाभ को अब परिभाषित आप करेंगे। यांत्रिक लाभ को अगर पूछे बेटा कि मैकेनिकल एडवांटेज ए किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि बेटा भार व आयास के अनुपात। क्या कहेंगे, भार W व आयास P के अनुपात बेटा यांत्रिक लाभ के अनुपात को यांत्रिक लाभ। बहुत पूछता है यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ कहते हैं बेटा उत्तोलक में यांत्रिक लाभ, यानी मैकेनिकल एडवांटेज A बराबर W/P। हिंदी में कहेंगे W और P के अनुपात को यांत्रिक लाभ। चलिए बेटा अब हम लोग प्रथम वर्ग के उत्तोलक की बात करें कि इसमें यांत्रिक लाभ का मान। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, या तो उदाहरण पूछेगा कि ये किस वर्ग का उत्तोलक है, 4 विकल्प दे देगा कि प्रथम वर्ग का, द्वितीय वर्ग का है, तृतीय वर्ग का। कोई भी बेटा चिमटा पूछ लिया, या सरौता पूछ लिया, या प्लायर पूछ लिया कि किस वर्ग में आएगा, तो वो आपको एक तो बताना होगा। एक क्वेश्चन ये पूछता है बेटा कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का मान हो सकता है 1 हो सकता है, और 1 से कम हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, उपर्युक्त में से कोई भी हो सकता है। तो उपर्युक्त में से कोई भी हो सकता है। अब हम लोग यांत्रिक लाभ प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखें तो हमारे समझ में आ रहा है बेटा कि अगर आयास P का मान ज़्यादा हो जाए, आयास P का मान ज़्यादा हमें लगाना पड़े, तो क्या होगा, P का मान जब ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा से भाग देंगे तो भाग 1 से भी कम बार जाएगी, तो उस समय यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम होगा। अगर बेटा भार W और आयास P के मान बराबर होंगे तो भाग 1 बार जाएगी। ठीक है ना।
और तीसरा बेटा जब W का मान ज्यादा, भार का मान ज्यादा हो बेटा और आयास हमारा कम, तब क्या होगा, कम से भाग देंगे तो भाग एक से अधिक बार जाएगी, 2 बार भी जा सकती है। तो इस तरह से इसमें यांत्रिक लाभ का मान 1 अथवा 1 से कम अथवा 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो है यांत्रिक लाभ A का मान बेटा, A का मान, यांत्रिक लाभ A का मान लिख लीजिएगा। A क्या है, यांत्रिक लाभ का मान 1 या 1 से अधिक बेटा, या 1 से कम, कुछ भी ऐसे बेटा हो सकता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये बेटा किस पर निर्भर करेगा, हमारा देखिए ना, अभी अगर आलम्ब को इधर खिसका, अभी आलम्ब को बेटा यहाँ के बजाय यहाँ खिसका दें, यहाँ खिसका दें, यहाँ लगा दें, तो क्या होगा, अब हमें कम बल लगाना पड़ेगा। हमारी जो है आयास भुजा बढ़ जाएगी, A का मान बढ़ जाएगा और B का मान कम हो जाएगा। B का मान जब कम हो जाएगा तो कम से भाग देंगे, भाग ज्यादा बार जाएगी, तो हमारा जो है बेटा यांत्रिक लाभ का मान बढ़ जाएगा। अगर एकदम सेंटर में लगा दें, एकदम सेंटर में लगा दें, तो क्या हो जाएगा, A और B के मान बराबर हो जाएंगे बेटा, तो हमारा यांत्रिक लाभ का मान 1 आ जाएगा। और अगर बेटा इसी आयास, इसी जो है बेटा फलक्रम को या फिर बेटा आलम्ब को इधर खिसका दे, अब क्या हो गया, अब आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा खींच रहा है, इसका आघूर्ण ज्यादा हो गया, W गुणे B का मान बहुत ज्यादा हो गया, अब ये ज्यादा आघूर्ण पैदा करेगा। तो हमें जो है बेटा, हमारी भुजा तो अब इतना फिक्स हो गई, अब हमें P का मान ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब इसे बैलेंस हम कर पाएंगे। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, हमारा A का मान बहुत कम हो जाएगा। A का मान जब कम हो जाएगा और B का मान ज़्यादा भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा मान जो है 1 से भी कम आएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से बेटा हम ये कहेंगे कि इसमें जो है यांत्रिक लाभ का मान प्रथम वर्ग के उत्तोलक में 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। अब चलते हैं बेटा द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। प्रथम वर्ग के जगह पर आ गया द्वितीय वर्ग का। गीला कम अब मिट नहीं रहा है। चलिए बेटा, तो द्वितीय वर्ग यहाँ लिख देते हैं। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है ये, द्वितीय वर्ग उत्तोलक। द्वितीय वर्ग में क्या है, द्वितीय वर्ग में आपका जो है बेटा W यानी भार बीच में, किसके बीच में है, फलक्रम और आयास के बीच में। तो परिभाषित आप कर लेंगे कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब बेटा, आलम्ब व आयास की, आलम्ब यानी फलक्रम F व आयास, फलक्रम F व आयास की के बीच में भार बेटा W, कोष्ठ में W। तो बेटा अब इसका अगर हम लोग चित्र बनावें तो चित्र हमारा ऐसे बन जाएगा। देखिए ऐसे हो गया, एक तरफ जो है बेटा आयास लगा दें और यहाँ पर आलम्ब लगा दें। यहाँ पर क्या लगा दिया, आलम्ब लग गया। इधर बेटा हमने ऊपर की ओर ऐसे जो है आयास P लगा दिया
और बीच में भार W, यहाँ मान लीजिए ये W लगा। ये हो गया बेटा फलक्रम F यानी आलम, ये आयास P हो गया, और ये भार W हो गया। W बीच, भार W, बीच में भार W होता है तो बीच में भार W हो गया, किनारे पर फलक्रम हो गया, इस किनारे पर आयास P। अब बेटा यहीं से सारी दूरियां मापते हैं, आलम्ब से ही सारी दूरियां मापते हैं। तो आलम्ब से भार भुजा, ये आलम्ब से देखिए भार भुजा जो है वो इतना हो गई, इसे कहेंगे B, और यहाँ से इसे कहेंगे बेटा ये आयास। ये क्या है? ये है आयास भुजा, और ये वाली क्या है? भार भुजा। भार से आलम्ब की लंबवत दूरी जो है बेटा भार भुजा है, और आलम्ब से आयास की लंबवत दूरी आयास भुजा। वहां पर भी ऐसे ही आप लिखे थे फर्स्ट वाले में, यही बात, बस यहाँ पर सिचुएशन बदल दिया। तो ऐसे अब आपको दिख रहा है बेटा कि आयास A का मान इस वाले में हमेशा ज़्यादा हो, चाहे वेट को बेटा यहाँ लटकाओ, चाहे यहाँ लटकाओ, चाहे यहाँ भी अगर वेट को आप लटकाएंगे, वेट यहाँ W लटकाएंगे, तब भी B का मान कम रहेगा, A का मान सदैव अधिक है। अब बेटा आघूर्ण के सिद्धांत से वामावर्त आघूर्ण बराबर, वामावर्त आघूर्ण बराबर दक्षिणावर्त आघूर्ण लिख लेंगे। दक्षिणावर्त आघूर्ण बेटा लिख लेंगे। वामावर्त आघूर्ण बेटा ये ऐसे घुमाएगा तो लिख लेंगे P गुणे A। क्या हो गया? P गुणे स्मॉल a, P, और यहाँ से आलम्ब की लंबवत दूरी A, जिसे कहेंगे आयास भुजा, बराबर बेटा दक्षिणावर्त इधर की ओर घुमाने का प्रयास करेगा तो W गुणे इसकी भुजा B। ये बल लग रहा है, W क्या है? भार है, एक प्रकार का बल है, तो बल W और गुणे W से आलम्ब की लंबवत दूरी B। अब यहीं पर बेटा हो गया यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ A बराबर हो गया बेटा W बटे P बराबर A बटे B। ये फार्मूला सब में एक ही है। पक्षांतर करेंगे बेटा, भार और आयास के अनुपात को ही यांत्रिक लाभ कहते हैं, तो खड़े आ जाएगा A बटे B। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी बेटा कि A का मान द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में A का मान सदैव अधिक होता है, अतः इसमें जो है यांत्रिक लाभ A का मान सदैव 1 से अधिक। देखिए ना, आयास भुजा A का मान भार भुजा B से बहुत अधिक होता है। इस प्रकार से द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में बेटा A का मान अधिक है, अतः भाग देंगे तो भाग 1 से ज्यादा बार जाएगी, अतः यांत्रिक लाभ का मान बेटा का मान सदैव 1 से अधिक, 1 से अधिक होता है भाई। यानी बेटा इसमें जो है हमारा जो है कम आयास लगा के और ज्यादा से ज्यादा बोझ हम उठा सकते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक से। ठीक है ना? चलिए अब प्रथम प्रकार का जो हम लोग उत्तोलक था बेटा, उसका जो है अगर एग्जाम्पल प्रथम प्रकार, इसका कौन कौन एग्जाम्पल है? इसका बेटा सरौता एक तो हो गया, सरौता हो गया, दूसरा नींबू निचोड़ने वाला मशीन,
नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई बेटा। और हाँ, कूड़ा ढोने वाली एक पहिया जिसमें लगी रहती है, एक पहिया होती है ना। हाँ बेटा, ऐसे जो है एक हमारी पहिया होती है ऐसे, और यहाँ से रात ऐसे जाती है। यहाँ यहाँ पर बेटा हम लोग जो है ये ट्रॉली रख देते हैं, इसमें सब सामान भर देते हैं, और आगे जो है हमारा हैंडल लगा रहता है बेटा। यहाँ से हम जो है आयास की लगाते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से बेटा हम लोग जो है आयास की जो है बेटा लगाएंगे, क्योंकि पूरा नीचे की ओर ये डब्लू जो है नीचे की ओर काम करेगा, और ये जमीन पर बेटा ये आलम है हमारा फलक्रम का काम कर रहा है, और इस पर हम लोग ऊपर की ओर जो है बेटा आयास की लगाते हैं। तो ये देखिए ना, ये हो गया सपोर्ट बेटा पहिए का फलक्रम, और बीच में डब्लू, ये इसमें कूड़ा लादे, और ये हो गया। तो एक पहिए वाली कूड़ा ढोने वाली ट्रॉली भी होगी। और हाँ, बक्सा भी ऐसे ही खोलते हैं हम लोग। बक्से को जब खोलते हैं बेटा, तो बक्सा भी हमारा जो है इस टाइप से खुलता है। जैसे ये कापी है बेटा, तो यहाँ पर बक्से का हिंज लगा रहता है, यहाँ पर बक्से का क्या ढक्कन का हिंज लगा रहता है, और यहाँ हम लोग बल लगा कर बेटा ऐसे खोलते हैं, ऐसे ऐसे खुलते हैं ना। तो एक तरफ बेटा आपका आलम्ब हो गया, और इसका वेट हो गया। किसी भी वस्तु का भार बेटा जो है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है, तो इसके बीच से गुरुत्व केंद्र इसके से काम करेगा, इसका भार डब्ल्यू बीच में हो जाएगा, और यहाँ से हम आयास पी लगा दें। तो इस तरह से बेटा बक्से का या संदूक का ढक्कन, बक्से या संदूक का, हाँ बक्से या संदूक का, हाँ ढक्कन, ये सब किसके उदाहरण है, द्वितीय वर्ग के उत्तर। और जबकि प्रथम वर्ग क्या कौन सा उदाहरण है, प्रथम वर्ग का एग्जाम्पल बेटा आपका कैंची है, प्लायर। एक तो कैंची हो गई बेटा, दूसरा का प्लायर हो गया। प्लायर यानी पिलास बेटा, साधारण तुला बेटा, जो हम लोग घर में तुला प्रयोग करते हैं, उसमें भी आलम्ब बीच में रहता है, एक तरफ भार रहता है और एक तरफ हम लोग सामान रखते हैं, तौलते हैं। तो वो हो गई साधारण तुला, साधारण तुला। और हैंड पंप बेटा, साधारण तुला और जल पंप या हैंड पंप। हैंड पंप बेटा जिससे हम लोग पानी निकालते हैं, तो हैंड पंप में भी देखेंगे कि एक तरफ बल लगाते हैं और एक तरफ से पानी, भारी पानी को ऊपर ले आता है, और बीच में हैंडल चलाने के लिए जो है आलम्ब लगा रहता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब आ जाए तृतीय प्रकार, किसमें आ जाए, तृतीय वर्ग का उत्तोलन बेटा। तो तृतीय वर्ग में आपने देखा बेटा कि इसमें पी बीच में होगा, ठीक है ना। किसके बीच में होगा, तो आप कहेंगे फलक्रम और भार के बीच में आयास होगा। फलक्रम और भार डब्ल्यू के बीच में आयास ई जब होगा, तो उसे तृतीय वर्ग का उत्तोलक कहेंगे बेटा। तो लिख लें फलक्रम व भार डब्ल्यू ये मैं कह रहा था कि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है। हाँ बेटा, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में बेटा आलम्ब एफ व भार डब्ल्यू के
बीच में आयास की होता है, आयास की होता है। अब बना ले बेटा, ये हमारा उत्तोलक हो गया। इसमें बेटा एक आपका आयास की लगा दें, बीच में कहीं भी लगा दें, और एक सिरे पर आलम्ब बेटा, फलक्रम, और एक सिरे पर डब्लू। आप बेटा यहाँ पर फलक्रम एफ है, देखें ये फलक्रम एफ है। अब यहाँ से बेटा आयास भुजा, ये पी आयास, आयास भुजा ए का मान इतने बड़ा है बेटा, कहीं भी ले जाएंगे। और जबकि यहाँ से भार भुजा बी का मान इतना, दिख रहा है। अतः यांत्रिक लाभ अगर हम लोग तृतीय वर्ग का लिखें बेटा, यांत्रिक लाभ लिख लेंगे। यांत्रिक लाभ ए बराबर हो गया बेटा, ए बराबर डब्लू बाई पी बराबर ए बाई बी से बेटा। तो से क्या होगा, अब देखिए ए का मान बहुत कम है। एक भाई चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, पी को बेटा लेकिन रहेगा बी से हमेशा कम, छोटा ही रहेगा। तो इस फार्मूले में देखिए ए का मान इस वर्ग के उत्तोलक में आयास भुजा ए का मान कम होता है, और बेटा बी। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि तृतीय वर्ग उत्तोलक में बेटा आयास भुजा ए का मान बहुत कम है और भार भुजा बी का मान बहुत अधिक है। अधिक से भाग देंगे, चूंकि ए कम है तो भाग एक से कम बार जाएगी। अतः तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ ए का मान सदैव एक से कम होगा, एक से कम होता है। अर्थात इसमें बेटा कम बोझ उठाने के लिए आपको अधिक से अधिक बल लगाना पड़ेगा। अर्थात ये वास्तव में जो है निगेटिव काम कर रहा है। इसमें क्या करना होगा, आपको बोझ कम उठेगा और उसके अपेक्षा आपको आयास अधिक लगाना पड़ेगा। अर्थात कम भार उठाने के लिए अधिक आयास की आवश्यकता होती है। इसके उदाहरण क्या है बेटा, एक तो बेटा चिमटा है जिससे हम लोग रोटी पकड़ते हैं। तो देखिए ना, इधर रोटी पकड़े तो रोटी बाहर हो गई बेटा, और इधर आलम हो गया, दोनों जुड़े रहती हैं बेटा पत्तियां, और बीच में हम लोग जो है हाथ से आयास या बल लगाते हैं। एक तो हो गया बेटा रोटी बनाने सेकने वाला चिमटा, दूसरा बेटा हमारा मनुष्य का हाथ बेटा। हाथ भी देखिए यहाँ से हमारा ये जुड़ा हुआ हाथ बेटा, तो ये हो गया, यहाँ पर कुहनी हो गई आलम, और यहाँ पर हम कोई भी वजन ऐसे रखते हैं बेटा, ये वजन रखे। अब इसे जो है इस वजन को बैलेंस करने के लिए बेटा ज़्यादा वजन रहेगा तो गिर जाएगा, तो इसको अगर ज़्यादा वजन है तो हम लोग जो है, अभी तो आपको नहीं पता चला, लेकिन अगर जैसे ही वजन ज़्यादा होगा
तो आपका हाथ यहाँ बीच में जो है ऐसे बल लगाएगा। हाथ क्या होगा, ये हाथ जो है बेटा ये हो गया आलम, ये हो गया भार, और यहाँ से आपका जो है ये बल लगेगा। ठीक है ना भाई। तो इस तरह से हमारा हाथ भी जो है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आप कहेंगे तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। तो चलिए आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।